प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम विनती करते हैं कि आप सबको आशीषित करेंगे। लॉर्ड, जो हमने आराधना की, हमें विश्वास है आपने उसे ग्रहण किया। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. Father, transform us into your image and likeness. प्रभु जी, हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। हमारी सहायता करें प्रभु जी। बहुत आत्मा जी, आप हमसे बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। आज का वचन आपके लोगों से बातचीत करें लॉर्ड। Yes, Lord. Father, please visit us. Purify our motives, Lord. Yes, Lord. Purify our motives. Yes, Lord. Purify our hearts and motives, Lord. Yes, Lord. तरस से भर जाइए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया है आज के वचन के लिए। मुझे विश्वास है कि हमने आराधना में भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है जी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आराधना हो तो सब जुड़ें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर सकें जी। और वचनों में सिखाते, गॉड इनहेबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के आराधना में विराजमान होते हैं जी। तो हम क्या दे सकते हैं प्रभु को प्रतिदिन? हम अपने जीवन के बाद अपने होठों का फल दे सकते हैं जी। सो काइंडली ज्वाइन इन वर्शिप वेन एवर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड लीड इन वर्शिप इन दिस मीटिंग है जी। तो आज हम ट्रू जॉय के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। सच्चा जो आनंद है वो क्या है जी। हम अब क्रिसमस के वक्त लोग जो कहते हैं कि द जॉय ऑफ क्रिसमस वर्ड, लोग ये लाइन इस्तेमाल करते हैं जी कि जो बड़े दिन का जो पर्व है उसका जो आनंद है ना जी। तो बड़े दिन का आनंद लोग मनाते हैं और बड़े दिन में आनंदित होकर प्रवेश करते हैं। लेकिन क्यों होता है जी? इज इट बिकॉज ऑफ फेस्टिव रीजन और इज इट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ आवर हेवनली फादर फॉर अस? क्या खाली हम इसलिए खुश होते हैं कि हम एक पर्व में हैं? वो अपने आप में एक कारण है जो पूरा संसार मनाता है जी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। वो अलग अलग पर्व जो होते हैं उसमें भी लोग आनंदित होते हैं जी। लेकिन जो सच्चा जो आनंद है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है जी। जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 19 और 20वीं आयत, आप उसमें पढ़ेंगे एक व्यक्ति है जो धन बटोरता है जी। और धन बटोर के वो सोचता है कि अब वो आराम से सो सकता है, आनंद का जीवन बिता सकता है जी आगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख, कि आज ही रात में तेरे प्राण ले लूंगा। और ये जितना भी तूने धन बटोरा ये किसके लिए है? किसके लिए? किसी और के लिए तू छोड़ कर जा रहा है। तो जो असली धन है वो हमारा परमेश्वर के पास है जी। तो परमेश्वर ने कहा कि ये अपने नज़र में धनी अपने आप को समझ रहे, लेकिन प्रभु की नज़र में नहीं है। उसमें आप जब पढ़ेंगे बाद में। सो एक्चुअल में जो आनंद है वो धन दौलत से भी नहीं आता जी। वो आपको थोड़े समय की खुशी दे सकता है, लेकिन उससे आनंद की भरपूरी नहीं आती है। द ट्रू जॉय कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब सब उपदेशक 2 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ जी। उसमें लिखा है, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure, enjoy yourself. But behold, this also was vanity. मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, ये भी व्यर्थ है। हम अपने आप को अगर कहते हैं हम एंजॉय करेंगे, हम आनंदित होते हैं जी। और ये क्या कह रहे हैं जी, जो राजा सुलेमान है वो क्या कह रहे हैं, ये भी जो है वो व्यर्थ है जी। दिस ऑल्सो इज वेनिटी। हम अपनी मर्जी से आनंद को भोग ही नहीं सकते जब तक प्रभु का अनुग्रह ना हो जी। हम सोचते हैं कि हम आनंदित होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये भी परमेश्वर की देन है, प्रभु की गिफ्ट है जी, प्रभु का अनुग्रह है। तो संसारिक रीति से अगर सब कुछ हमारे पास है, फिर भी जरूरी नहीं है कि हम आनंदित हो या खुशी से भरे हों, फिर भी हमारे अंदर वैक्यूम हो सकता है जी। अयूब क्या कहते हैं इस बारे में? अयूब की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 20 वर्स 5।
कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। दैट द एंड द जॉय ऑफ द गॉडलेस बट फॉर अ मोमेंट। जितने भक्तिहीन लोग हैं ना जी, उनका जो आनंद है क्षण भर का है, पल भर का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जो आनंद है ना जी, वो अद्भुत होता है। प्रभु की उपस्थिति का जो आनंद है वो अद्भुत होता है जी। लेकिन जो दुनियावी जो आनंद है वो पल भर का है, और भक्तिहीनों का जो आनंद है वो पल भर का है। उनके लिए वो बहुत लंबा जीवन है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट जीवन है, क्योंकि प्रभु के लोगों को अनंत जीवन दिया गया है, और वो जो आनंद है कोई चुरा नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है समझना जी कि आज हम देखेंगे कि असली आनंद आता कैसे। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी आयतें बता सकता हूँ जो संसारिक आनंद के बारे में लिखी हैं, जो व्यर्थ है। लेकिन जब प्रभु में होंगे ना जी, तो आप इस पृथ्वी पर रहते हुए भी और आत्मिक तौर पर भी वो हर तरह से आनंदित हो सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे सब उपदेशक उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो जवान लोग हैं संसारिक तौर पर, उन्हें लगता है हम सिगरेट पिएंगे, हम शराब पिएंगे, हम दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे तो उसी से हमारा आनंद होता है। तो वो जो जवानी के काम होते हैं, उनके जो लड़कपन के काम, और जिसमें वो लड़कपन नहीं, वो लड़खड़ा जाते हैं एक्चुअल में, और वो क्या होता है जी, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और उन्हें लगता है कि यही हमारा आनंद है। धन दौलत, पैसा रुपया, जो अयाशी है, जो ऐब है, लोगों को लगता है उस तरीके से आनंद आता है जी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड्स, द ट्रू जॉय इज ओनली द गिफ्ट ऑफ गॉड। और जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता साम 73 वर्स 12 and 18 to 20, ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये सवाल बहुतों के अंदर होता है, और इस सवाल का जवाब भी परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। दिस क्वेश्चन इज इन द हार्ट ऑफ मेनी इन दिस वर्ल्ड, and the answer is in the scriptures. The answer is in the word of God. Psalm 73 verse 12. Behold, these are the wicked, always at ease, they increase in riches. देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। और फिर 18वीं आयत में क्या लिखा है, 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task until I went into the sanctuary of God. Then I discerned their end. Truly you set them in slippery places, you make them fall to ruin. How they are destroyed in the moment, swept away utterly by terrors. Like a dream when one awakes. O Lord, when you rouse yourself, you despise them as phantoms. जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु तब तू उठेगा, तब उनको छाया समझकर तुच्छ जानेगा। ये किन लोगों के बारे में लिखा है? जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट अपनी रीति के अनुसार सोचते हैं कि मैं धन संपत्ति बटोर लूं, चाहे वो दूसरे की तर्ज पे क्यों ना बटोरूं। एंड दिस इज द एंड दैट इज मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। व्हेन ट्रू जॉय इज कल्टिवेटेड इन आवर हार्ट्स, जब परमेश्वर का सच्चा आनंद हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है जी, उपजता चला जाता है, ओ दैट जॉय इज इनएक्सप्रेसिबल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो आनंद आप बयान नहीं कर सकते। कल क्रिसमस पे जब दुनिया के लोग एकत्रित हुए थे, अलग अलग मोटिव्स के तहत एकत्रित हुए, लेकिन वाकई में जो संगति के लिए तरस रहे थे, सहभागिता के लिए तरस रहे थे, जब वो एकत्रित हुए तो हम जानते हैं कि प्रभु ने अपने आनंद से सबको भर दिया। वाई? बिकॉज दैट वॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड दैट वॉज ओवरफ्लोइंग इन देयर हार्ट्स, जिसे हम कहते हैं बबलिंग, जो हम कहते हैं, जो उनके हृदय में था प्रभु के लिए। सो दैट इज बॉर्न आउट ऑफ ट्रू लव। वो सच्चे प्रेम के द्वारा उत्पन्न होता है जी। तो अगर आप देखेंगे Psalm 128 verse 1 and 2, number 1, true joy is born out of fear for the Lord or fear of God.
जब परमेश्वर के भय में हम चलते हैं, वो रेवरेंशियल फियर में हम चलते हैं, आदरणीय भय में, ओ देन वी सी दैट वी आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। जब प्रभु के भय में हम नहीं चलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हिडन डर हर एक के अंदर रहता है जी। वो डर रहता है कपट के कारण। लेकिन जब आप प्रभु के भय में चलेंगे, वो डर जो है प्रभु का डर होगा आपके अंदर। जो छुपा हुआ भय होता है वो संसार को, शैतान को, अपने आप को प्लीज करने के लिए होता है, और उसमें आदमी गलतियां करता है, उसमें आदमी छुपाते हैं अपनी गलतियों को। लेकिन जब प्रभु का भय है तो याद रखिएगा जी, ओ दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो प्रभु के भय में जब आप चलेंगे तो इट विल बी ऑल ओवर योर फेस, वो आपके पूरे चेहरे पर नजर आएगा जी। और वो उन तरह के लोगों को ही परमेश्वर अपने आनंद से भर देते हैं जी। जब आप देखते हैं नीति वचन 16:20, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वही सच्चे आनंद से भरते हैं जी। दोज हु ट्रस्ट इन गॉड, दोज हु ट्रस्ट इन गॉड। वचन में क्या लिखा है? घोड़ों और रथों पर हमने भरोसा नहीं किया, अपनी ताकत पर, अपने बल पर नहीं, है ना जी। लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है? सेनाओं के यहोवा के ऊपर, राजाओं के राजा के ऊपर, प्रभुओं के प्रभु के ऊपर। सो ट्रू जॉय इज बॉर्न व्हेन वी ट्रस्ट इन गॉड विद ऑल आवर हार्ट। अगर आप वाकई कहते हैं ना, लॉर्ड आई लव यू, प्रभु मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, तो कैसे प्रेम करते हैं जी? मैथ्यू 22:37, मत्ती 22:37 में क्या लिखा है? लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। सबसे पहले अपने पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करिए, पूरे मन से करिए, पूरी ताकत से करिए, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, एवरीथिंग दैट इज इन यू मस्ट प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड। तो जब आप प्यार करते हैं तो भरोसा भी करेंगे उन पर। इफ यू डोंट लव हिम यू वोंट ट्रस्ट हिम, बट इफ यू लव हिम फुल्ली, अगर हम 90% प्यार करते हैं तो 90% ही भरोसा करेंगे। इवन दुनियावी प्यार जो होता है ना, स्पाउस के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, कोई भी ऐसा प्रेम होता है तो जितना प्रेम होगा उतना ही भरोसा होगा जी, एंड वाइस वर्सा, जितना भरोसा उतना प्रेम होगा जी। लेकिन प्रभु के साथ हम कैसे करते हैं जी? अगर हमारी कंडीशन पूरी हुई तभी हम मानेंगे जी प्रभु हैं। कई लोग डेट दे देते हैं कि अगर मेरा 10 दिन में काम नहीं हुआ। एक व्यक्ति आए प्रार्थना के लिए बहुत साल पहले कि मैं 40 दिन दे रहा हूं प्रभु को 40 दिन में अगर मेरा काम हो गया तो मैं मान जाऊंगा यीशु मसीह प्रभु है। वो प्रभु में नहीं थे पूरी तरह, वो बैकस्लाइड हो चुके थे जी। प्रभु ने 40 किया, वो कुछ ही दिन में काम कर दिया वो। तो उसके बाद जब वो मिले तो मैंने उनसे पूछा कि वो काम हुआ, तो कहने लगे हाँ जी हो गया, बट ही नेवर गिव हिज लाइफ टू द लॉर्ड। ये इंसान की फितरत है जी। वो कंडीशंस तो रख देगा प्रभु के आगे, लेकिन होता क्या है, वो करेगा अपने हिसाब से। इज गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ओन वेज, क्योंकि माइंड जो है वो करप्ट है जी। प्रभु से प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सिर्फ काम करवाना है प्रभु से। सो आवर ट्रस्ट लेवल मस्ट बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू आवर लव फॉर गॉड। जितना हम प्रभु से प्रेम करेंगे उतना प्रभु पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। नीति वचन 3:13-18, when we have the wisdom of God then we will be filled with the joy of the Holy Spirit. When we need the wisdom of God, जिसके अंदर दुनियावी बुद्धि होती है ना जी, वो हमेशा तिकड़मबाजी में लगा रहेगा, वो हमेशा हेरा फेरी में, चलाकी में लगा रहेगा, और वो आनंद को कभी भोग नहीं सकता। लेकिन जब प्रभु की बुद्धि होगी, वो पवित्र बुद्धि, oh you will be glad for the glory of God, you will be full of gladness, you will be full of joy. जॉय का मतलब क्या है जी? ग्लैडनेस ऑफ हार्ट। आपके हृदय के अंदर वो आनंद होगा। खाली नहीं, ये नहीं जो बाहर से हंस रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेकिन वो आनंद ऐसा है जैसे वचन में लिखा, बुद्धिमान के चेहरे चमकते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे हमारे अंदर बुद्धि बहुत है, लेकिन उनके चेहरों से आप बता देंगे कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है। जो क्लास में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो आप चेहरे से बता देते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा नहीं है जी। इसी तरीके से जिसके अंदर आनंद होगा प्रभु का, शांति होगी प्रभु की, वो इट विल बी ऑल ओवर द फेस। आप जानते हैं कितने ही प्रभु के लोग ऐसे हैं जो जब इस संसार से गए हैं, इवन उनकी डेड बॉडी के चारों ओर एक पीस का ऑरा महसूस होता है लोगों को। देयर फेस इज फुल ऑफ पीस एंड जॉय। वो आप देख सकते हैं इवन उनके डेथ पर भी, दे फुल ऑफ स्माइल्स एंड द जॉय ऑफ द लॉर्ड। और इवन जब वो अपनी आंखें यहाँ पर बंद करते हैं और स्वर्ग में खोलते हैं
तो आप जब उनके चेहरे को यहाँ पर देखते हैं, उनकी बॉडी को, और यू नो दैट दिस मैन और दिस वुमेन ऑफ गॉड इज फुल ऑफ जॉय एंड पीस। उनके चेहरा ही फर्क होगा, वो आपके अंदर जो है वही बाहर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे किसी ने कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो माइंड में क्या चल रहा है जी आपके, एज ही इज इन हेवन सो आर वी ऑन दिस अर्थ। फिर उसके वचन में लिखा है एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। तो अगर आपके माइंड में है कि जैसे मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है वैसी मैं पृथ्वी पर हूं, और फिर है कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही हूं, अगर हमारे अंदर मसीह का मन है तो मसीह की तरह है, अगर हमारे अंदर संसारिक मन है तो संसार की तरह हम सोचेंगे। हम सोचें कि हमारी जो कल्पना है वो किस तरफ है सारा दिन। आज सुबह से लेकर अब तक कई घंटे हो गए सबको उठे हुए, आप सोचें कि आपने सुबह से कितनी बार प्रभु को इमेजिन किया, कितनी बार आपने वचन पे मनन किया, कितनी बार आप और मैं। अब कहेंगे हम काम में बिजी हैं, काम में साथ साथ आपका माइंड जो है वो कहाँ पर एंग्रॉस है जी। हो सकता है इस वक्त आप वचन में बैठे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है, तो इसका मतलब क्या है, आप वचन में बिजी नहीं है। तो हम इसी तरह घर के काम में बिजी होते हैं तो हमारा माइंड तब भी प्रभु में हो सकता है जी। हालेलुया। यूहन्ना 13:17 में अगर आप पढ़ेंगे, इट इज द ओबीडियंस टू गॉड, जो आज्ञाकारिता है प्रभु के प्रति, वो आपको आनंद से भर देगी। जब प्रभु कोई टास्क देते हैं किसी को, जब प्रभु कोई काम देते हैं जी किसी को, प्रभु कोई कार्य देते हैं किसी को, कोई दर्शन देते हैं, जब वो आप कार्य पूरा करते हैं आप आनंद से भर जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज यू हैव बीन ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन जब डिसओबीडियंस में चलेंगे तो यू विल बी फिल्ड विद सॉरो, यू विल बी फिल्ड विद ग्रीफ, यू विल बी फिल्ड विद हेट्रेड एंड यू विल बी एक समय आएगा आप बैकस्लाइड भी हो सकते हैं प्रभु से। मैं आपको 2 उदाहरण वचन से देता हूँ। एडम एंड ईव जो है वो पहले उदाहरण है, जब वो डिसओबीडियंस में आए, अनाज्ञाकारिता में आए, ऑटोमेटिकली कर्सेस केम एंड सॉरो केम इन देयर हार्ट्स, दैट ग्लोरी डिपार्टेड, महिमा ने छोड़ दिया उन्हें। तो जॉय जो था प्रभु का, उसका वैक्यूम क्रिएट हो गया जी वहां पर, बिकॉज द सिन दे हैड टू, वो अपने आप को उन्हें छुपाना पड़ा जी। उसके बाद शाऊल राजा जो है वो अनाज्ञाकारी रहे हैं। प्रभु ने उन्हें कहा था अमेलेकाइट्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना जी, और कुछ भी उनका लूटना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वो उत्तम अपने नज़र में जो उन्हें अपनी बुद्धि का सहारा लिया, उन्होंने जो वचन मना करता है, और उन्होंने वो सारी बातें छोड़ दी जो उन्हें उत्तम लग रही थी। ये प्रभु को भेंट चढ़ाऊंगा, ये बहाना था उनका। एंड वी सी व्हाट हैपेंड, ही लॉस्ट हिज जॉय बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिपार्टेड। इवन दो ही रिमेन्ड एज किंग, बट द ऑर्डिनेशन दैट वाज फ्रॉम हेवन, जो स्वर्ग से उनका जो चुनाव था वो हिल चुका था जी। नाउ लॉर्ड हैड टू अपॉइंट शेपर्ड बॉय डेविड एज द किंग ऑफ इजराइल। प्रभु को अब मजबूरन अब दाऊद राजा का चुनाव करना पड़ा जी। सो द जॉय लेफ्ट सॉल फॉर लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर। उसके बाद आप देखेंगे ही बिकेम फ्रॉम वर्स्ट टू वर्स्ट, खराब से खराब परिस्थितियां होती चली गई शाऊल राजा की। कब, जब वो डिसोबीडियंस में है, अनाज्ञाकारिता में, ही लॉस्ट द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हमें एक नज होती है जी अंदर, हमें एक इनर वॉइस होती है, हम उसे दबा देते हैं। आर ईगोज, आर प्राइड, और जो अपने आप को राजा समझने लगा जी, और वो सोच रहा है कि मैं कुछ गलत कर नहीं सकता हूँ। सो आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड्स, आप पवित्र आत्मा जी की आवाज़ सुने, अपने मन अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। जब आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, ओ देन यू विल बी फिल्ड विद जॉय। प्रॉफिट मोसेस जो हैं वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे थे, 40 साल उन्हें भटकना पड़ा जी। बट व्हेन ही स्टार्टेड ओबेइंग द वॉइस ऑफ गॉड, हम देखते हैं 40 साल भरपूरी में वो चले, कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। लेकिन लास्ट में जब हम देखते हैं फिर से वो जब अनाज्ञाकारिता की उन्होंने एक, then again he became sorrowful and he lost the joy of the Lord. So obedience is the key to the joy. Obedience does wonders. हर एक बात वचन में, हर एक आशीष obedience से connected है। Every blessing is connected to obedience. This is the key. If you want to please God in any matter, then obey him, come what may. ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 14। इफ यू ओबे ऑल द कमांडमेंट्स दैट आई गिव यू, देन ऑल दीज ब्लेसिंग्स शैल फॉलो यू। प्रभु ने क्या कहा जी, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं
अगर तुम उसका पालन करोगे तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। हो सकता है एक दिन में ना मिले, कुछ चीजें पहले ऐड होती हैं, कुछ जो हम थोड़े में फेथफुल रहते हैं तो आगे बढ़ती चली जाती हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज आज वर्ल्ड में कार्य कर रही हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, छोटी हो बड़ी हो, हर एक की कॉलिंग के हिसाब से प्रभु ने सबको ऑर्डेन किया है। जो भी काम कर रहे हैं जी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ओबीडियंस, जो भी उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई है प्रभु को। कईयों को प्रभु ने शहर से शहर शिफ्ट किया, कंट्री से कंट्री शिफ्ट किया, वो ओबीडियंस में चलते चले गए जी। कई मिशनरीज आए वर्ल्ड ओवर, उन्होंने अपनी जान तक दे दी दूसरे देशों में। उसकी उस बीज की बदौलत, उस आज्ञाकारिता की बदौलत आज पूरे संसार में सुसमाचार फैला हुआ है जी। हालेलुया। एंड दैट हैज ब्रॉट जॉय टू द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों ने जो अपना कार्य पूरा किया है, वो प्रभु के दिल में वो जो आनंद है, वो आत्माओं का आनंद बढ़ा है जी, प्रभु की महिमा के लिए। यशाया 51:11, द बुक ऑफ आइजिया 51:11। सेल्वेशन जो है, उद्धार जो है, वो हमारे अंदर जॉय लेकर आता है। जब हम पापी ही थे तब प्रभु ने हमारे लिए जान दी, और जब हमने अंगीकार और पश्चाताप किया, ओ यू कैन सी द जॉय ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल व्हेन दे गिव देयर लाइफ टू द लॉर्ड। जब जिस दिन लोग अपना जीवन देते हैं ना जी प्रभु को, आप उनके चेहरे पर आप देखिए कैसे रौनक होती है, कैसे आनंद से भरे होते हैं जी वो। दे आर फुल ऑफ जॉय। कई लोग खुशी के आंसू बहा रहे होते हैं, कई लोग बहुत हंस रहे होते हैं जी, कई लोग गले मिल रहे होते हैं। ऐसे जब मास स्केल पे मीटिंग्स होती हैं तो आप देखेंगे, ऑल्टर कॉल जब होता है जी, तो आप देखेंगे कि लोग अपना जीवन जब देते हैं, उद्धार जब आता है उनके जीवन में, तब असली आनंद आता है। दे आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अभी कोविड वायरस के बीच में भी हम देखते हैं कि कितनी समस्या संसार में आई, और कितने घरों में कोविड हुआ, और कितने प्रियजन इस संसार से चले गए, कितने प्रभु के लोग भी चले गए, कितने ऐसे लोग थे, कईयों के रिश्तेदार चले गए, फ्रेंड सर्कल में लोग चले गए जी, कोलीग्स चले गए, कईयों के बच्चे चले गए, पेरेंट्स चले गए, ब्रदर सिस्टर्स चले गए, स्पाउस चले गए। लेकिन जो वाक्य में जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आप उनके अंदर जो आनंद और शांति, वो आप हिला नहीं सकते प्रभु की महिमा के लिए। They have a hope in the Lord that yes, we are going to meet our loved ones one day. तो जो salvation है, उद्धार जो है, उसका मुकाबला ही नहीं है। You have a hope not only in this world but in the world to come for the glory of God. खाली इस संसार में नहीं, आने वाले संसार में भी आपके पास ये आशा है जी। ओ यस, हम जो गीत गाते हैं, we shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by, है ना जी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। वो पर्ली गेट्स हम कहते हैं, वो मोती से सजे हुए जो परमेश्वर के जो गेट्स हैं स्वर्ग में, वहाँ परमेश्वर अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो प्रियजन हमसे पहले चले गए वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जॉय ऑफ सेल्वेशन, वी हैव अ होप कि हम ऊपर जा रहे हैं। कई लोगों को ये शक होता है कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को पता है, उनकी आत्मा में एक डिपॉजिट प्रभु ने कर दिया, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो। नीचे की तरफ नरक है और ऊपर की तरफ स्वर्ग है। जब किसी की डेथ हो जाती है, वो जाने अनजाने में वो ऐसे कहते हैं कि वो तो ऊपर चला गया जी, या स्वर्ग, उस सबको पता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। एंड दिस इज द कॉमन सेइंग। और आप वचन में उस चीज को कंफर्मेशन के तौर पर देख सकते हैं जी, कि कैसे एलिया और हनोक जो है ऊपर उठाए गए। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो कोरा, दातन और जितने भी लोगों ने विरोध किया मूसा का, वो सब नीचे की तरफ गए जी। नोबडी वाज कॉट अप टू हेवन, हाँ जी। तो यशाया 51:11 में अगर आप देखेंगे तो ये सेल्वेशन के बारे में लिखा हुआ है। और इज़ाया 51:3 में देखेंगे, लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ दैट जॉय। प्रभु ही हैं जो आनंद के स्रोत हैं। इट इज द लॉर्ड। जब क्रिसमस में हम सब इकट्ठे होते हैं तो किसके लिए होते हैं जी? प्रभु के कारण। हम कहते हैं प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, है ना जी। तो वो द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ हम कहते हैं जी, वो हमारी ताकत बन जाता है। अब उसके दो मीनिंग है जी। एक, जो प्रभु का आनंद हमारे हृदय में भरता है वो हमें ताकत देता है जी। और दूसरा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड। द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अगर प्रभु आनंदित है तब भी हम बलवंत होते हैं जी। मैं दोनों सेंस में लेता हूँ उसे। हालांकि जो उसका मेन अर्थ यह है कि प्रभु का जो आनंद हमारे अंदर होता है वो हमें बल देता है, लेकिन मैं उसे दूसरे सेंस में भी लेता हूँ। अगर प्रभु हमसे आनंदित हैं, हमारे जीवन से आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद,
अगर प्रभु आनंदित है हमारे जीवन से तो ऑटोमेटिकली विल बी स्ट्रेंथन्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो ये बहुत जरूरी है। whom are we pleasing? First Thessalonians chapter 2 verse 1 to 5, Galatians chapter 1 verse 10, गलातियों 1 का 10, पहला थेसलोनियों 2 अध्याय उसकी पहली 5 आयतें अगर आप पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेरित काम 4 का 19, प्रेरित काम 5 का 29। जितने भी चेले प्रभु की सेवा करते थे दे ऑलवेज प्लीज द लॉर्ड रादर देन मैन। तो असली जॉय आपके अंदर कब आएगा? व्हेन यू आर प्लीजिंग द लॉर्ड ऑल द टाइम रादर देन प्लीजिंग मैन। आप मनुष्य को खुश करने की सीमा नहीं है जी। आप एक काम नहीं करेंगे वो आपसे नाराज हो जाएंगे। आप एक चीज नहीं उनको पूछेंगे वो नाराज हो जाएंगे जी। लेकिन जब आप परमेश्वर को प्लीज करेंगे तो हो सकता है इंसान खुश हो ना हो उस वक्त के लिए, बट इट इज गोइंग टू पे डिविडेंड्स इन द लॉन्ग रन। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो लंबी दौड़ है उसमें परमेश्वर हर चीज अलाइनमेंट में लेकर आते हैं जी, हर चीज अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। ल्यूक 15:32, व्हेन द लॉस्ट सोल्स आर सेव्ड देन यू आर फिल्ड विद जॉय। स्वर्ग में वचन मिल गया, कोई पश्चाताप पृथ्वी पर करे तो फरिश्ते स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। आप नोट करिएगा, कोई भी प्रचार करता है ना जी किसी को, जो उद्धार पा रहा है उसके अंदर तो आता ही आनंद, लेकिन जो प्रचार कर रहा है, जो उसे वचन की सेवकाई के द्वारा उसे बता रहे हैं या प्रार्थना के द्वारा, ओ ही विल बी मोर देन हैप्पी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जैसे कोई डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है और वो मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं जी और वो मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। डॉक्टर को लगता है कि यस वाकई में मैंने कुछ भलाई का काम किया जी। उसके अंदर घमंड नहीं आता कि देखो मैंने ठीक किया, लेकिन वो आनंद से भर जाता है कि परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और वो आप क्लिनिक्स में देखेंगे, हॉस्पिटल्स में देखेंगे, वी ट्रीट एंड ही क्योर्स, एक फेमस सेइंग है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं जी। बट दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ व्हेन दे ट्रीट द पेशेंट्स। इसी तरह आर्मी के आप लोगों को देखेंगे, एयरफोर्स के लोगों को, व्हेन दे डिफेंड द कंट्री एंड दे विन वॉर्स एंड दे डिफीट द एनिमी, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल। वो लोग सिक्योर हो रहे हैं जी, लेकिन वो अपनी जान पर खेल कर वो आनंद मना रहे हैं इस देश को बचाने के लिए। जब प्रभु के राज्य में इस तरीके से जब आत्माएं बचती हैं तो एंजल्स आर द हैप्पीएस्ट वंस इन हेवन आफ्टर द लॉर्ड। और उसके बाद पृथ्वी पर जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, जो वचन की सेवकाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी की प्रार्थना के द्वारा को बचाओ, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। वो दिन उनका हो जाता है जी प्रभु की महिमा के लिए, कि वाकई में एक आत्मा प्रभु के राज्य में, एक आत्मा के लिए इतना आनंद भर जाता है जी स्वर्ग में। सोचिए, एवरी सोल इज इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं कि अरे 1-2 लोग बचे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोल मैटर करती है जी हेवन में, एक सोल। जब बिली ग्रैम जी ने अपनी लाइफ प्रभु को दी, उस मीटिंग में हार्डली मुट्ठी भर लोग थे जी, और उसमें 7 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया था, एंड ही वाज वन ऑफ देम। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे संसार को हिलाया। वो एक व्यक्ति ने 99 ईयर्स की एज तक उन्होंने जीवन बिताया जी, ऑलमोस्ट फुल सेंचुरी। और हम देखते हैं कि उस दौरान उन्होंने मोर देन 8 डेकेड्स ही प्रीच द गॉस्पल, ऑलमोस्ट 8 डेकेड्स ही प्रीच द गॉस्पल। 80 सालों प्रचार करते रहे और संसार में 150 से ज़्यादा कंट्रीज में जाकर उन्होंने वचन पहुँचाया जी। वो इंडिया में भी आए और साउथ कोरिया, जापान और हर जगह सुसमाचार पहुँचाया उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए। और हम देखते हैं कि आज इतिहास गवाह की एक व्यक्ति ने जिसने अपनी एक छोटी सी मीटिंग में अपनी लाइफ प्रभु को दी, किस तरीके से रिवॉर्ड उनको मिला जी। हाउ मेनी सोल्स वर वन इन द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ वन मैन। सो यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। आप अपने आप को तुच्छ ना जाने, आप बहुमूल्य हैं प्रभु के राज्य में। यू आर रियली प्रेशियस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप ये मत सोचें मैंने एक को प्रचार किया क्या होगा जी। आपको नहीं पता वो फल कहाँ से, वो क्या चीज़ कहाँ से वो सेवकाई स्टेब्लिश होगी, कितने लोग आशीषित होंगे उस व्यक्ति के द्वारा जिसको आप बचा रहे हैं। योर जॉब इज टू प्रे एंड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। बचाना प्रभु का काम है, चंगाई प्रभु का काम है। डॉक्टर दवाई देते हैं लेकिन चंगाई प्रभु देते हैं जी। तो आप प्रचार कर रहे हैं, बचाना प्रभु का काम है जी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 25वां अध्याय 21 और 23 अगर आप पढ़ेंगे, व्हेन वी डू गॉड्स विल, ये मैं आपको ओबीडियंस से कनेक्टेड है जी। जब प्रभु की इच्छा पर आप चलना शुरू होते हैं ना, आज बहुत सारे लोग परप्लेक्स्ड हैं, मेरी कॉलिंग क्या है,
मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रभु ने मुझे भेजा क्यों है संसार में। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है जी। मुझे करना क्या है प्रभु के राज्य में, यही नहीं मुझे पता। ये लोग सवाल पूछते हैं जी। मुझे प्रभु ने चुना क्यों है, यही नहीं मुझे पता जी। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना शुरू होते हैं ना जी, तो ऑटोमेटिकली ये सवाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर प्रभु का आनंद भर जाता है। सो प्रे दैट लॉर्ड विल रिवील हिज विल एंड प्लान टू यू। हम आज्ञाकारिता में तभी चल सकते हैं जब प्रभु की इच्छा में मालूम हो। अगर प्रभु की इच्छा ही हमें मालूम नहीं है तो उनकी आज्ञा को हम पूरा कैसे करेंगे। सो वी मस्ट प्रे फॉर द विल ऑफ गॉड टू बी रिवील्ड इन आवर लाइव्स। जब प्रभु की इच्छा को आप मांगेंगे, ओ ही इज गोइंग टू स्पीक टू यू, ही इज गोइंग टू रिवील इट टू यू। जब प्रभु के दास डीजीएस दिनकरन जी ने जब कार्य करना था प्रभु की सेवकाई जब वो कर रहे थे, तो उनके बेटे ब्रदर पॉल दिनकरन जी को आगे पढ़ाई परसू करनी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बीएससी के बाद क्या करें जी। और जब वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी और जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेज कर कहा कि उन्हें एमबीए आगे करना है, उसके बाद पीएचडी करनी है। और उन्होंने स्ट्रीम भी बताई कि किस में करना है जी। और मेरे ख्याल मार्केटिंग में उन्होंने कहा था जी। और उसके बाद फिर प्रभु ने उस फरिश्ते के द्वारा बताया कि जो करुणा यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेंगे जी। और आज हम देखते हैं कि इज चांसलर ऑफ करुणा यूनिवर्सिटी और कितने मसीह लोग आशीषित हुए हैं एजुकेशन पाकर उस इंस्टीट्यूट से। मैनी पीपल हैव बीन ब्लेस्ड थ्रू द एजुकेशन दैट दे हैव रिसीव्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑर्डेन्ड बाय गॉड। तो ये जो है जी प्रभु की इच्छा, आप प्रार्थना में पूछ सकते हैं, प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करेंगे ताकि आपकी बुलाहट पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम 8 जब आप पढ़ते हैं, 5 से 8 जब आप पढ़ेंगे, फिलिप जो प्रेरित हैं वो कार्य करने जाते हैं जिस सामरिया में, और वहां पर उनके द्वारा अलग अलग वरदान बह रहे हैं जी। लंगड़े भी चल रहे हैं, पैल्सी के लोग जो पैरालिसिस वाले ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आजाद हो रहे हैं जी। और उसके बाद क्या होता है, जैसी दुष्ट आत्मा निकलती है लोगों के अंदर से, आप उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो चिन्ह चमत्कार होते हैं, लोग विश्वास करते हैं और पूरा शहर आनंद से भर जाता है प्रभु की महिमा के लिए। सो व्हेन डीमंस लीव द होम्स ऑफ द पीपल, व्हेन मिरेकल्स हैपन, पीपल आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पता है विश्वासी आज क्यों आनंद नहीं अनुभव कर पा रहे? क्योंकि उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है जी, दुष्ट आत्माओं से आजादी की जरूरत है। और घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। हर घर में कहा सुनी होती है जी, लेकिन लड़ाई झगड़ा अगर कॉन्स्टेंटली चल रहा है, अगर कॉन्स्टेंटली मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कॉन्स्टेंटली तनाव चल रहा है, देन यू मस्ट चेक द एटमॉस्फेयर इन योर हाउस। और खास करके आपके माइंड में अगर गलत थॉट्स ज्यादा आते हैं, लोगों को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डाउट के थॉट्स आते हैं, फियर के फ्यूचर को लेकर अगर जो फियर ऑफ फ्यूचर है उसके थॉट्स आते हैं जी, यू मस्ट चेक योर माइंड। वो एक प्लम लाइन है जी आपको चेक करने के लिए कि हमें जरूरत है डिलीवरेंस की। वो एक व्यक्ति फिलिप जो परमेश्वर के 12 जो चेले थे उनके अलावा जो कार्य कर रहा था, हम देखते हैं कि जब वो जाते हैं वहां पर किस तरीके से डिलीवरेंस होती है लोगों की। आपको पता है बीमारी कितना डिप्रेशन लेकर आती है, वो जॉय चला जाता है लोगों का जब बीमारी आती है जी। और यहां पर जब बीमार लोग चंगे हुए और दुष्ट आत्मा भागी, वो चिन्ह चमत्कार देखकर आनंद से भर गया पूरा शहर। हालेलुया, द होल सिटी वाज फिल्ड विद द जॉय ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी है जी कि हम खाली उद्धार प्रचार न करें, लेकिन लोगों के स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, उनके फाइनेंशियल डिलीवरेंस की भी प्रेयर करेंगे। वी मस्ट टीच देम अबाउट दीज टॉपिक्स, वी मस्ट प्रे फॉर देम। अगर मैरिज में टेंशन है तो हम देखते हैं कि सारा जॉय खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल टेंशन है तो जॉय खत्म हो जाता है। बीमारी की टेंशन है, जॉय खत्म हो जाता है। अगर दुष्ट आत्मा है, जॉय खत्म हो जाता है। श्राप है तो जॉय खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो अधिकार आपके पास है, इन सब की शिक्षा प्रभु ने अगर आपको दी है, अगर आप ये लोगों के साथ बांटेंगे तो कईयों के आनंद का कारण बन सकते हैं आप प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से फिलिप ने अपना कार्य पूरा किया और पतरस और यूहन्ना को एकदम से बुलाया। उन्हें पता है कि इनके पास जो दूसरे वरदान है वो मेरे पास नहीं है। जैसे ही पतरस और यूहन्ना पहुंचते हैं, वो लोगों के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मरकुस 16, 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले 2 चिन्ह 5 चिन्हों में से कहे विश्वासियों के, वो क्या थे जी? सबसे पहला
कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वो फिलिप ने कर दिया था। दूसरा, नई भाषा बोलेंगे। वो वैक्यूम नहीं रहना चाहिए अंदर, वो वैक्यूम नहीं रहना चाहिए जी अंदर। व्हेन द डीमंस लीव यू, व्हेन द इविल स्पिरिट्स लीव यू, व्हेन द नेगेटिव एनवायरमेंट लीव्स योर हाउस और योर बॉडी, दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉड, देन यू मस्ट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। योर हाउस मस्ट बी फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, एंड दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है जी। यिर्मयाह 15 और 16, 15 का 16 अगर आप पढ़ेंगे, इट इज गॉड्स वर्ड दैट गिव्स अस द जॉय ऑफ गॉड। प्रभु का जो वचन है वो आनंद से हमें भर देता है। आपको पता है कितने लोगों के कई सवाल होते हैं, वो किसी से पूछ नहीं पाते, बट व्हेन दे रीड द स्क्रिप्चर्स, वो वचन कई बार एकदम हाईलाइट होकर बाहर आता है जी। उन्हें लगता है ये मेरे लिए ही था, और वो आनंद से भर जाते हैं। दिस इज हाउ गॉड स्पीक्स। फिर वो थोड़ी देर बाद वो किसी टीवी को ऑन करते हैं और किसी प्रचारक को वही सुनते हैं जी। अरे यही तो मैं पढ़ रहा था, यही तो मैं सुन रहा था, यही मैं सुन रही थी, अरे और ये तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। दे आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। वो वचन जो है उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से प्रतिज्ञा हम क्लेम करें, और उन्हें कोई भविष्यवक्ता वो प्रॉमिस दे देते हैं जो वो सोच रहे थे, या वो दर्शन में जो देख रहे हैं वही भविष्यवक्ता बता रहे जी, या वही वो वचन में पढ़ते हैं जी। तो रीमा वचन और लोगोस वचन दोनों आपको आनंद से भर देंगे प्रभु की महिमा के लिए। रीमा एक हायर फॉर्म ऑफ जॉय लेकर आते हैं आपके अंदर, क्योंकि रीमा वचन डायरेक्ट प्रभु का वचन आप तक पहुंचता है, और आप वो आनंद आप बयान नहीं कर सकते प्रभु की महिमा के लिए। कितने ही लोगों की गवाही ऐसी है जिनको रीमा वचन पहुंचा। रीमा मतलब बोला हुआ वचन, डायरेक्टली सुना हुआ वचन, फर्स्ट हैंड वचन जो है, किसी प्रचारक के द्वारा नहीं, लेकिन डायरेक्टली प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। ओ यू विल बी फिल्ड विद द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। वो आप कहते हैं वाक्य में प्रभु ने मुझे भर दिया था, वाक्य में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है। आपको पता है रीमा वचन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड, स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ साइंस। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, पहली 4 आयतें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि पहले एक आंधी की आवाज आई उस कमरे में, जैसे बवंडर आ गया और आंधी की आवाज आई स्वर्ग से। पवित्र आत्मा वो प्रचंड आंधी के समान उस कमरे में उतरे, और फिर आग की सी जीभ नजर आई लोगों को। तो ये डायरेक्ट एनकाउंटर था हेवन के साथ, ये साइंस के फॉर्म में, चिन्हों के रूप में। और हम देखते हैं कि उस दिन 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। 3000 people at one stroke were saved. They are filled with the joy of the Holy Spirit. 120 पहले प्रभु के आनंद से भरे, और उसके बाद 3000 के अंदर उद्धार आ गया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसकी 44वीं आयत, प्रभु ने 7 दृष्टांत बताए प्रभु के राज्य को लेकर। तो जो प्रभु के राज्य का जो प्रकाशन जब मिलता है ना जी, यू आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ गॉड। हम अलग अलग दृष्टांत पढ़ते हैं वचन में, और एक दृष्टांत में प्रभु ने साफ कहा कि वो खजाने के समान है। जब वो मिल गया एक व्यक्ति को, तो उसने क्या किया जी, उसको छिपाया और उसने सब कुछ अपना बेच दिया उस राज्य को हासिल करने के लिए। वो जो आनंद उसके अंदर छिपा हुआ है, उसे लगा कि इसका कंपैरिजन ही नहीं है किसी ट्रेजर के साथ। ये हिडन ट्रेजर जो है ना जी प्रभु के राज्य का, इसका मुकाबला नहीं है। हालेलुया। So God's kingdom, the revelation of God's kingdom fills us with the joy of the Holy Spirit. जब kingdom of God की चर्चा होती है जी, तो joy of the Holy Spirit हमारे अंदर आ जाता है। मेरे प्रियो, वचन में अगर आप पढ़ेंगे अनेकों बातें ऐसी लिखी हुई हैं जी। लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत, फेलोशिप विद ईच अदर। जब हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं ना जी, तो हमारे अंदर आनंद भर जाता है। फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, फेलोशिप विद ईच अदर, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, एक दूसरे के साथ सहभागिता। हम क्यों मिलते हैं? हम सब चाहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग की जगह फिजिकल इंटरेक्शन हो जी, फिजिकल मीटिंग हो। क्यों? क्योंकि एक अलग आनंद आ जाता है प्रभु के लोगों के अंदर। वी आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम मिलकर जब आराधना करते हैं, मिलकर जब हम प्रभु की स्तुति और तारीफ करते हैं, जब हम मिलकर धन्यवाद करते हैं, मिलकर वचन पे मनन करते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, वी आर फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अभी लोग तरस गए हैं जी कि किस तरीके से हम किसी तरह फिजिकल गैदरिंग शुरू हो जी, लेकिन हम देखते हैं कि जब क्रिसमस के दिन सब मिले आपस में, तो एक जॉय था प्रभु का सबके अंदर, एक फेलोशिप का जॉय था जी, फेलोशिप का जॉय। इट वॉज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ
लॉर्ड जीसस poured in our hearts as per Romans 5:5. रोमियो 5:5 के मुताबिक पवित्र आत्मा का जो प्रेम है वो जो हर एक के हृदय में उंडेला गया एक दूसरे के लिए। वो प्रेम जो है वो संसार में नहीं मिलता जी। वो संसार में तो अभिलाषा है, संसार में धोखा है, लेकिन जो वाकई में प्रभु की ओर से प्रेम होगा वो आपको आनंद से भर देगा। एक दूसरे से जब आप मिलेंगे तो आनंद से भर देंगे। संत पौलुस कितनी बार अपने पत्रियों में जिक्र करते हैं कि कैसे वो आनंद से भर गए, उनका शुभ समाचार सुनकर आनंद से भर गए जो बाकी चेले थे एक दूसरे से मिलकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, संगति के लिए क्रेव करिए जी। और अगर आप तब तक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है, फिजिकल गैदरिंग नहीं होती है, तब तक आप ऑनलाइन फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं जी। आराधना, वचन, प्रार्थना सब फेलोशिप के लिए होता है जी, ताकि हम मिलकर प्रभु के चरणों में आ सकें, मिलकर परमेश्वर के अधीन हो सकें, मिलकर हम सीख सकें जी प्रभु की महिमा के लिए। गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव एज पर जर्माया 31:3। प्रभु यीशु मसीह भी तो संगति करना चाहते हैं अपने लोगों के साथ। वो इस पृथ्वी पर इसलिए तो आए अपने लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 15वीं आयत, ल्यूक 22:15। प्रभु यीशु मसीह प्रभु मेज में बैठे हुए हैं जी, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। और वो क्या कहते हैं, माय हार्ट वॉज लॉन्गिंग, अर्नेस्टली लॉन्गिंग टू हैव दिस सपर विद यू, टू हैव दिस लॉर्ड सपर विद यू, दिस ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड विद यू। प्रभु की इच्छा थी मैं अपने चेलों के साथ सहभागिता रखूं इस प्रभु मेज में। यही अनुग्रह परमेश्वर हमें देंगे जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा जी। मिलेनियम रेन में क्यों प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं इस पृथ्वी पर, अपने लोगों के साथ संगति रखने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए जो हमने गवा दिया कितने हजार साल। स्वर्ग में हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे, वो प्रभु के साथ संगति रखने के लिए जी, हमेशा के लिए। उनके संतों के साथ जो हमसे पहले चले गए स्वर्ग में, फरिश्तों के साथ जो ऑलरेडी मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं प्रभु के लोगों का। हालेलुया। So we must avail that opportunity that is before us। और प्रभु का धन्यवाद हो जी कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हम सबको कि हम एकत्रित हो सकें प्रार्थना में, वचन में, आराधना में। We had a blessed time for the glory of God। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त और हम देखें कि वाकई में हम किस चीज में आनंद ढूंढ रहे हैं। आर वी सीकिंग जॉय इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड और आर वी सीकिंग जॉय इन द थिंग्स ऑफ गॉड? हम किस में आनंद ढूंढ रहे हैं? अलग अलग तरीके से संसार में आनंद है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं जी, लेकिन असली जो आनंद है वो केवल और केवल परमेश्वर हमें दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। अपने पूरा साल कई हमने समस्याएं देखी अलग अलग परिवारों में जो आई हैं, अलग अलग लोगों के जीवन में, अलग अलग देशों में जी। एंड मेनी कंट्रीज, मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉय बिकॉज ऑफ कोविड वायरस। लेकिन आज मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि इस ईयर एंड में जो हमारा ये लास्ट संडे है ईयर एंड का, आज हम एक अच्छे नोट पर हम एंड करें प्रभु के आनंद के साथ। एवरी पर्सन बी फिल्ड विद द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एवरी पर्सन बी फिल्ड with the joy of the Holy Spirit right now in the name of the Lord Jesus Christ। हर एक व्यक्ति प्रभु के आनंद से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Lord, let that fruit of joy be cultivated in our hearts, in our lives in the name of the Lord Jesus Christ। ताकि पूरे साल की जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने खराब अनुभव है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हर एक परमेश्वर के अनुभव से भर जाए, परमेश्वर की शांति और आनंद से भर जाए। जितने कड़वे अनुभव रहे हैं वो सब माइंड से वाइप आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी मैं विनती कर रहा हूं कि आपका आनंद हर एक को भर दे इसी वक्त। पवित्र आत्मा जी का आनंद हर एक को भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Precious Holy Spirit rest upon your people in a mighty way in the name of the Lord Jesus Christ जी। Pour out your Holy Spirit upon all flesh in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ जी। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें अपने लोगों के जीवन में, जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। लॉर्ड, प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड इन देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर किसी का आनंद समाप्त हो गया है आर्थिक समस्या के कारण, वो आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी का आनंद समाप्त हो गया है क्योंकि वो बैक स्लाइड हो गया और उद्धार नहीं उनके जीवन में, आज उनके जीवन में उद्धार आ जाए, उनके घरानों में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में बाधा आई और उसकी वजह से वो आनंद चला गया, आज वो आनंद से भर जाए पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के स्पाउस इस संसार से चलेंगे और वो आनंद चला गया, वो प्रभु जी विनती कर रहे हैं वो आनंद इनके हृदयों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा है,
वो पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, स्पाउस किसी के बीच में चल रहा है या फ्रेंड सर्कल में चल रहा है और उसकी वजह से आनंद चला गया, वो आनंद लौट आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं, किसी के नौकरी में बहुत ज्यादा तकलीफ है, किसी के बिजनेस में बहुत समस्याएं हैं, किसी की सेवकाई में बहुत समस्याएं हैं और उसकी वजह से वो आनंद नहीं प्रभु जी ले पा रहे हैं जो आपकी उपस्थिति में आना चाहिए प्रभु जी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और प्रभु जी आपके लोग अपने आपके आनंद से भर जाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर बीमारी ने किसी के आनंद को चुरा लिया, उस बीमारी को घुड़क रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एंड लेट देम बी फिल्ड विद द वेपन ऑफ जॉय इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर, इक्विप देम विद द वेपन ऑफ जॉय इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो आनंद से परिपूर्ण कर दीजिए। लेट ग्लैड टाइडिंग्स be decreed upon them in the name of the Lord Jesus Christ. We decree glad tidings for the coming year in the name of the Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए लॉर्ड, तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए लॉर्ड। अगर किसी के पापों के जीवन की वजह से वो आनंद चला गया, फादर वी प्रे, वॉश देम विद योर ब्लड लॉर्ड, क्लीन देम विद योर ब्लड लॉर्ड। वो गिल्ट और कंडेमनेशन दूर हो जाए और प्रभु जी विनती करें नकारात्मक सोच चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आपका आनंद उनको भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी के अंदर अगर फ्यूचर को लेकर एप्रीहेंशन है, डाउट है, ओ कोई भी चिंता उन्हें सता रही है, मृत्यु का डर सता रहा है, भविष्य का डर सता रहा है, करियर का डर सता रहा है, ओ उसकी वजह से अगर आनंद चला गया, आज वो सारे डाउट्स दूर हो जाए, डर की आत्मा भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और केवल परमेश्वर का डर आ जाए और आपका आनंद इनको भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Fill them with joy unspeakable in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, precious Holy Spirit ji. I decree and declare restoration of joy in their hearts in the name of Lord Jesus. ताकि आनंद के साथ प्रभु जी आपके लोग नए साल में प्रवेश करने पाए। Let them enter the new year with joy in their hearts in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, precious Holy Spirit जी। प्रभु यीशु मसीह जी आप सबको छू लीजिए, सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और भरपूरी बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Abundance in the name of the Lord Jesus Christ. Restoration of every good thing, even up to 14 generations what they have lost in the name of the Lord Jesus Christ जी। पिता के लीनियज से और मदर के लीनियज से हर बात का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी ने अगर कोई धोखा खाया, उसकी वजह से कोई दिल टूटा है, अलग अलग कारणों से दिल टूटा और उसकी वजह से जॉय चला गया, वो आनंद की भरपूरी इनके अंदर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स। अगर मैंने या हम में से किसी ने दूसरे का दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड। आप हमारी मंशा को जानते हैं, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। आपके लहू में सबको छिपा रहे हैं और प्रभु जी अद्भुत वेल ट्रांसफर डिग्री और डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक के साथ, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर और प्रभु अनुग्रह देने की जो साल का अंत है वो आप प्रभु के आनंद में आप बिताएं। प्रभु से वचन मांगे आने वाले साल के लिए, और आने वाला साल आपके लिए भरपूरी और आनंद और गवाहियों से भरा हो जी, प्रभु की महिमा के लिए। और जो भी समस्या आपने इस साल देखी है, जो भी आप कठिन समस्याओं से होकर निकले, कठिन परिस्थितियों से, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से कि आने वाले साल में आप प्रभु की आनंद और भरपूरी से भरे हो जी। And remember that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.